नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 22 फरवरी 2023 और आज आपका जो है सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। सबसे पहले तो इसकी सिलेबस जान ले कि जीके फुल फ्लेज में आ रहा है और हिंदी के क्वेश्चन आ रहा है, तो लाइक जीडी आपको करके जाना है। मैथ की डिफिकल्टी की लेवल की बात करें तो जीडी से आसान मैथ आ रहे हैं। हाँ, जीके जीएस की लेवल थोड़ा इंक्रीज है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। राम मंदिर के फैसला में जो न्यायाधीश का पीठ जमा हुआ था, जिसमें 5 न्यायाधीश शामिल थे, तो इसमें जो है मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा गया है। तो ये थे आपका अब्दुल नजीर, है ना। इसमें बबोरे साहब थे, चंद्रचूड़ साहब भी थे, है ना, और अब्दुल नजीर साहब भी थे, जो मुस्लिम न्यायाधीश होने का जो है इनके नाम से गौरव है, और ये भी शामिल रहे थे राम मंदिर के फैसला में। तो यहाँ पे राइट आंसर अब्दुल नजीर करना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि सिंगालीला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। देखिए, सिंगालीला वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। पश्चिम बंगाल में अन्य जो है आपका नेशनल पार्क जो है, पश्चिम बंगाल के अलावा जो मैं बता दूं उधर के नेशनल पार्क जैसे असम में कौन कौन सा है, तो नमेरी है, डिब्रू सखेबा है, मानस है, काजीरंगा है। ये सब असम के जो है प्रमुख नेशनल पार्कों में से हैं। पश्चिम बंगाल में ही आपका सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन मतलब पश्चिम बंगाल में ही अधिकांश भाग इसके स्थित हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात सब ध्यान रखेंगे। दार्जिलिंग चाय को भी याद रखेंगे। इंडिया में जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रथम वस्तु था दार्जिलिंग चाय 2004 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा गोताखोर जो होता है, जो आपका पनडुब्बी वगैरह में जाते हैं गोताखोर वगैरह, तो कौन सी गैस का सिलेंडर का जो उसके पीठ पे आप देखे होंगे, तो कौन सा गैस उसमें रहता है, तो इसे एक्वाग्लांस कहते हैं। इसमें आपका हीलियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। ऑक्सीजन तो हम लोग जनरली लेते ही हैं, लेकिन इसे हीलियम मिला के जो है इसे रवा किया जाता है, ताकि सांस लेने में, क्योंकि बहुत अंदर जाएगा तो वहाँ पे सांस लेने में तकलीफ ना हो, इसीलिए इसमें हीलियम मिलाया जाता है। तो राइट आंसर हीलियम हो जाएगा। इसके अलावा जो आप अस्पताल वगैरह में देखते होंगे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर चढ़ाया जाता है, तो वो भी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन बहुत कड़ा होता है, नस वगैरह अंदर की फट सकती है, इसीलिए इसमें जो है मिलाया जाता है अन्य गैस। ठीक है, यहाँ पे जो है गोताखोर के लिए हीलियम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत, एसटी की प्रतिशत पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि मतलब मॉडरेट लेवल का है, इजी नहीं कह सकते इसे। तो 8.6% जो है एसटी का जो है प्रतिशत था 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना से 2 प्रश्न पूछे गए जी। एक प्रश्न पूछा गया जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का हो जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या आपका यूपी का हो जाता है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र का हो जाता है, सबसे अधिक साक्षरता केरल का हो जाता है, सबसे कम साक्षरता बिहार का हो जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार में है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे अधिक साक्षरता यूटी जो है लक्षद्वीप में है। ये सब बात ध्यान रखेंगे जनगणना से। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये तो बहुत पुराने हो गए जी, कॉमन सा क्वेश्चन है, रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान की शुरुआती हिस्से का भाग नहीं था। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लगाया गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान के अंदर 10 प्रकार के। बाद में 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा से संबंधित कर्तव्य बना, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार भी है। तो ये जो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य बना और कहां रखा गया है, तो आर्टिकल 51 के ए में तथा भाग 4 के ए में रखा गया है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। पहले कितने मौलिक अधिकार हुआ करता था? 7। कौन सा हट गया था मौलिक अधिकार? संपत्ति के अधिकार। कब हटे थे? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। कहां से कहां तक आर्टिकल देखते हैं? 12 से 35। तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया है। आशा करते हैं कि आने वाले शिफ्ट में जो है यहाँ के एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे लगाया गया था आपका कौन? मौलिक कर्तव्य। एक प्रश्न आया था जी मोइनुद्दीन चिश्ती से, क्वेश्चन क्लियर नहीं है जी क्या पूछा गया था, क्योंकि इसमें कुछ मुगल वंश, मुगल बादशाह या मुगल महारानी का नाम भी अटैच था।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, जैसा है वैसा ही बताऊंगा। क्वेश्चन ये पूरा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अगर पूछा जाता है तो अजमेर में है, और भारत में जो है ये चिश्ती संप्रदाय के जो है संचालक माने जाते हैं, ठीक है ना। अजमेर में इनके मकबरा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। भर दे झोली वाला गीत आपने सुना होगा, ये इन्हीं के दरगाह पे फिल्माया गया है, ठीक है। तुर्की का राजधानी कहाँ है पूछा गया था, तो ये अंकारा है। तुर्की का राजधानी इसलिए पूछा गया जी कि अभी हाल में ही तुर्की में जो है विनाशकारी भूकंप आया है, जिसमें 30,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं, और भारत जो है ऑपरेशन दोस्त के नाम के जो है वहां पे हेल्प पहुंचाने के लिए मेडिकल टीम को भी भेजा था। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम्स में ये छपेंगे कि ऑपरेशन दोस्त, जैसे आपने देखा कि भाई जब रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा था तो उस समय एक ऑपरेशन चला के वहां पे जो हमारे प्रवासी भारतीय थे उनको निकाला गया, तो ये पूछे गए एग्जाम में। तो यहाँ भी पूछे जा सकते हैं कि तुर्की को किस ऑपरेशन के माध्यम से भारत ने सहायता पहुंचाया, तो ऑपरेशन दोस्त कीजिएगा, ठीक है। तुर्की का नाम बदल के तुर्कीये हो गया है, ठीक है, तुर्कीये। इसके अलावा अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 19 का संबंध जो है प्रेस की स्वतंत्रता से है। या पूछा गया था कि आप किस अनुच्छेद के तहत कहीं भी टहल सकते हैं, तो अनुच्छेद 19 में है। इसमें भी 6 भाग है, अगर भाग में दिया गया होगा तब फिर मामला बिगड़ेगा, फिर और डीप में जाना पड़ेगा। अगर 20, 19, 21, 22 दिया होगा तो 19 मारना होगा। इसे प्रेस की स्वतंत्रता एवं भावना एवं अभिव्यक्ति का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 20 जो है ये सजा आदि के मामले में छूट है। 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे निजता का अधिकार कहा जाता है। 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 मानव तस्करी पे रोक और 24 बाल श्रम पे निषेध है। 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 29, 30 अल्पसंख्यक हित से है। 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। सतरिया नृत्य पूछा गया था, कोई बच्चा बताया, तो असम से संबंधित है। सतरिया नृत्य को शुरू करने का श्रेय श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। सतरिया नृत्य जो है वैष्णव धर्म और भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, और ये हिंदू लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रमुख कैरेक्टर जो है जतीन गोस्वामी, और जो भी असम के सरनेम होता है जैसे बरदलोई वगैरह, तो ये आपका जो है सतरिया नृत्य के जो है प्रमुख नर्तक हो जाएंगे। इसके अलावा भारत में जीएसटी की सिफारिश किस समिति की अनुशंसा पे किया गया था? देखिए जीएसटी से संबंधित एक एक फैक्ट मैंने आपको दिया है, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो जीएसटी से संबंधित जो आपका समिति था, ये था आपका विजय कलकर समिति, तो कलकर समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा जीएसटी जो है आपका कब आया था? 1 जुलाई 2017 को लगाया गया था। सबसे पहले कहां पर? असम के अंदर। जीएसटी से संबंधित जो आर्टिकल है 279A है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं ये भारत के वित्त मंत्री होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत के प्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब, क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जीएसटी परिषद लाया गया था तो उस समय जो है अरुण जेटली साहब भारत के वित्त मंत्री हुआ करता था, और प्रथम जो है इन्होंने अध्यक्षता संभाला, मतलब अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा जीएसटी किस प्रकार के कर के उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, और इसमें जो मैक्सिमम स्लैब है कितने हो सकते हैं इंडिया के अंदर? तो 28% जो है जीएसटी लगाया जा सकता है। इसके अलावा पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो गिरी पर्वत जो है ये पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। पेट में लगने वाली आग के लिए एक शब्द पूछा गया था, तो इसे जठरानल कहते हैं। समुद्री आग को बरवानल कहते हैं, और जंगली आग को दावानल कहते हैं। तो ये तीनों ही जो आग है ये आपके हिंदी के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है जी आने वाले शिफ्ट के लिए, तो इसे ध्यान रखें। पेट की आग जठरानल, समुद्र की आग बरवानल, जंगल की आग दावानल। जो बच्चे बोल रहे थे कि एनालिसिस करवाइए, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस करा पाऊं। संविधान के किस अनुच्छेद में ज्वाइंट सीटिंग की व्याख्या की गई है? पहले भी बताया हूं, 108 में ज्वाइंट सीटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक के लिए बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला है जी। पहला स्पीकर गणेश वासुदेव मांगलकर है। पहला जो है आपका उपाध्यक्ष लोकसभा के अनंत संयम जी थे। सबसे अधिक दिन तक लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाला बलराम जाखर साहब थे। ये सभी बातों को ध्यान रखना है। पहला जो है लेडीज अध्यक्ष मीरा कुमार हुए थे, कुमारी नहीं कुमार। 110 जो आर्टिकल है ये धन विधेयक से संबंधित है जी। 112 जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट सबसे संबंधित है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया था, मॉडल प्रैक्टिस सेट में बता दिया हूं जी। सबसे लंबा बांध पूछे, सबसे ऊंचा पूछे, सबसे ऊंचा ज्वारीय बांध पूछे, सब बता दिया हूं। तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ये जो आपका महानदी पर उड़ीसा के अंदर है, ये बिजली उत्पादन करता है। भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध परियोजना है, ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर उत्तराखंड में है, और ये भारत के सबसे
ऊंचा बांध भी है, 261 मीटर ऊंची है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वारीय बांध कहेगा यानी ग्रेविटेशनल डैम तो ये आपका भाखड़ा नांगल बांध होगा जो सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। भारत की सबसे लंबी पुल है ढोला सादिया ब्रिज जो असम के ऊपर है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी के ऊपर में बनाया गया है। इसके अलावा इसे भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं तो इसे हमेशा अपर सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आने वाले शिफ्ट के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट जरूरी है, सभी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। राज्यसभा में सदस्यों के लिए 30 वर्ष उम्र होती है मिनिमम और लोकसभा में 25 वर्ष मिनिमम होती है। वहीं पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अस्थायी हो जाएगा क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होता है और लोकसभा का कार्यकाल जनरल वे में 5 साल का होता है, लेकिन इसे समय से पहले भी और बढ़ाया भी जा सकता है और समय से पहले भी विघटित भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से आर्टिकल के प्रयोग करके? आर्टिकल 85 का प्रयोग करके। लोकसभा में जो मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं वर्तमान में 550 और राज्यसभा में 250। 250 में कहां से आते हैं तो 238 जो है आपका आता है निर्वाचन से और 12 आता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन से। और आपका 550 में लोकसभा के अंदर कहां से आते हैं तो 530 आ सकते हैं जी आपका राज्यों से और 20 आ सकता है आपका यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था शायद कोई बच्चे बताए कि नहीं पूछा गया था, एक बच्चे बताए कि पूछा गया। अब भाई पूछा गया नहीं बच्चे पूछा गया, आप जैसे आप लोग में किसी की एग्जाम होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो दिल्ली के उपराज्यपाल करते हैं। अब 2 बच्चे में से एक बच्चे बताए पूछा गया, मैं फिर भी रख लिया हूं अगर पूछा गया हो तो। ठीक है। दिल्ली के जो उपराज्यपाल पहले अनिल बैजल थे वो चले गए हैं, अब विनय जी बने हैं। एसिटिक एसिड का सूत्र पूछा गया था CH3COOH एसिटिक एसिड का सूत्र होता है। थार मरुस्थल के बारे में पूछा गया था कि इसकी फैलाव किस क्षेत्र में सर्वाधिक है तो राजस्थान के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार मरुस्थल है। इसके अलावा जो आपका एक प्रश्न, हाँ अब यहीं पे मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा है जी और एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल जो है ये आपका गोबी है जो मंगोलिया के अंदर है। तो विश्व स्तर पे सहारा, एशिया स्तर पे गोबी, भारत स्तर पे थार, ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। महिंद्रा थार गाड़ी भी आ गया है ना। इसके अलावा मुगल वंश के अंतिम शासक शायद पूछा गया था तो ये आपका बहादुर शाह जफर था और पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश की स्थापना किए थे। मालाताल झील भी देखने को मिला है तो मालाताल झील जो है उत्तराखंड में है। जो भी ताल लगा एंडिंग झील है लगभग आपका उत्तराखंड में है। नौकचिया ताल, खुरपताल, मालाताल, सालाताल, ये जो भी है आपका है ना, राकस ताल, ये सभी जो है लगभग उत्तराखंड के अंदर है। कपरा का तत्सम शब्द पूछा गया, देखिए तत्सम तद्भव ये सब शब्द पूछे जा रहे हैं तो आपको करके जाना है। इसके अलावा गरबा नृत्य भी पूछा गया, कोई बच्चे बता रहे हैं तो ये आपका गुजरात में है। एक प्रश्न पूछा गया था कि हाल में ही न्यूजीलैंड में कौन सा तूफान आया है तो गैब्रियल तूफान आया है। वैसे न्यूजीलैंड के जो स्टैटिक्स फॉर्म में जो आपका हवा का झोंका चलता है इसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रथम शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जोरदार से लाइक कर दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।